हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 4 के हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है भाषांजलि। भाषांजलि में एक पाठ है स्माइल पिंकी। पाठ 14 में है स्माइल पिंकी। तो स्माइल पिंकी क्या है, पिंकी कौन है और उसकी क्या घटना है, उसके बारे में हम जानेंगे इस कहानी में। तो ये एक जीवनी जैसा है, पिंकी की जीवनी। तो चलिए जानते हैं पिंकी कौन है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश जानते हैं सभी, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो जिला है उसमें एक छोटा सा गांव है, उसमें एक बच्ची का जन्म हुआ। वह अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं थी और बाकी के बच्चे जैसे होते हैं वैसी वो बच्ची बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उसका ऊपरी ठोंठ कटा हुआ था। उसका जो होंठ था ऊपरी वाला वो कटा हुआ था। नाम रखा गया पिंकी। देखिए यहाँ ये चित्र में दिख रही है ना पिंकी। इसका जो होंठ है ये देखिए ऊपर का क्या है, कटा हुआ है। और ये कैसे है, जन्म से ही ऐसा ही है, ऊपर का जो होंठ है यहाँ कटा हुआ है। तो ये सामान्य बच्चों से अलग दिखती थी और इस बच्ची का नाम रखा गया था पिंकी। मगर आसपास के बच्चे उसे होंठ कटवा के नाम से बुलाते थे और बच्चे तो इतने समझते नहीं थे और उनको क्या था, बच्चे शैतान होते थे और उनको ये समझ नहीं था कि यदि हम किसी को गलत नाम से बुलाएंगे तो उसको बुरा लगेगा। इसलिए बच्चे जो थे आसपास के उसके घर के वो उसे होंठ कटवा के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उसका जो एक ऊपर का जो होंठ था वो कटा हुआ था। बच्चों के चिढ़ाने के कारण वह बहुत दुखी रहती थी और यदि कोई किसी को चिढ़ाता है तो उसको बुरा लगेगा ही। तो इससे पिंकी को भी बहुत दुख होता था और ऐसी चीजों के लिए उसको दुखी होना पड़ता था जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसके बचपन से ही, जन्म से ही उसका जो होंठ था वो कटा हुआ था। तो उसमें उसकी क्या गलती, लेकिन फिर भी उसको ये सब सहना पड़ता था। उसने स्कूल जाना शुरू किया मगर छोड़ना पड़ा। वो शुरू में स्कूल जाती थी लेकिन उसको स्कूल छोड़ देना पड़ा। वह अन्य बच्चों की तरह ही खेलना चाहती थी पर कोई बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। वो स्कूल जाना छोड़ दी तंग आकर बच्चों के द्वारा उसके चिढ़ाए जाने पर, और वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी चाहती थी लेकिन वो खेलने इच्छा रहते हुए भी वो नहीं खेल पाती थी, क्योंकि कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि वो देखने में थोड़ी अलग लगती थी। वह हताश रहने लगी। कोई भी बच्चा यदि उसके साथ कोई ना खेले, उसको गलत नामों से चिढ़ाए तो क्या होगा, वो हताश होगी, दुखी होगी, स्वाभाविक है। माँ अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत रोती थी और जो पिंकी की माँ थी वो जब अपनी बेटी को दुखी देखती थी तो वो भी बहुत रोती थी। तो इसमें तो ना पिंकी की गलती थी और ना ही पिंकी की माँ की गलती थी, ये तो वो जन्म से ही ऐसा था उसका। तो इसमें तो किसी की गलती नहीं थी, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए, इस तरह से उसको नहीं बुलाना चाहिए। तो आप भी आपके आसपास जो बच्चे हैं जिसमें कोई शारीरिक कमी है तो उनको इस तरह से गलत नाम से कभी मत बुलाइए, क्योंकि उससे उस बच्चे की जो आत्मविश्वास है वो पूरा खत्म हो जाता है और बच्चों को बहुत दुख होता है। पिंकी उन हजारों बच्चों में से एक है जिसके होंठ कटे होने के कारण सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता है, और ऐसा हजारों बच्चे में एक बच्चे में ऐसा हो सकता है कि उसके होंठ कटे हो, और ये जन्मागत ही होता है। तो पिंकी भी उन्हीं हजारों बच्चों में से एक थी जिसके होंठ कटे हुए थे और इसके कारण उसको सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार को भी झेलना पड़ता था। कोई बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, कोई उससे दोस्ती करना नहीं चाहता था, लेकिन बेचारी पिंकी की तो कोई गलती नहीं थी। यही पिंकी मात्र 9 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व में एक जाना पहचाना नाम बन गई। तो कैसे पिंकी 9 वर्ष की उम्र पहुंचते पहुंचते उसके वो पूरे विश्व के लोग पहचानने लगे। तो उसको कैसे पहचानने लगे, क्यों पहचानने लगे, वो देखते हैं। GS मेमोरियल अस्पताल के
विश्वविख्यात क्लेफ्ट मिशन पर बने एक वृत्तचित्र में वह एक प्रमुख पात्र थी। तो एक वृत्तचित्र बना था, छोटा सा सिनेमा जैसा बना था, उसमें जीएस मेमोरियल अस्पताल के जो विख्यात क्लेफ्ट मिशन था, एक मिशन था, उस मिशन में एक वृत्तचित्र बना था, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना था, उसमें वो मुख्य पात्र पर थी और वृत्तचित्र का नाम पिंकी के नाम पर स्माइल पिंकी रखा गया था। और वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसमें उस फिल्म का नाम रखा गया था स्माइल पिंकी, जो पिंकी के नाम पर था। और उसे 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला। तो सिनेमा के जगत का ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है ऑस्कर अवार्ड, और उस सिनेमा के कारण, उस वृत्तचित्र के कारण उसको 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला इस फिल्म को। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? ऑस्कर। तो जब उसको 9 वर्ष की उम्र में ही उसने उसमें अभिनय किया और उसको इतना बड़ा सफलता मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला, ऑस्कर पुरस्कार मिला, तो पूरे विश्व के लोग उसको पहचानने लगे। इस तरह पिंकी संपूर्ण विश्व में चर्चित हो गई और कटे होंठ वाले बच्चों के लिए आशा की एक नई किरण बनी। और इस फिल्म के बाद पिंकी को सभी जानने लगे और विश्व में वो चर्चित होने लगी। और जितने भी कटे होंठ वाले उसके जैसे बच्चे थे, उनके मन में भी एक आशा जगी। इस फिल्म से पूरे विश्व में कटे होंठ वाले बच्चों के लिए अभूतपूर्व जागरूकता आई और इसका कारण बनी पिंकी। और पिंकी ने सिर्फ अपना ही परिचय नहीं बदल दिया, और उस तरह के जितने बच्चे थे सबके लिए, सबके मन में जागरूकता आई और लोगों की सहानुभूति भी बढ़ी ऐसे बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पिंकी का जो ओरिजिनल चित्र है, ठीक है, यही है पिंकी। देखिए ये ऑस्कर पुरस्कार का जो अवार्ड है उसको पकड़ी हुई है पिंकी। उसको यह पुरस्कार स्माइल पिंकी नामक वृत्तचित्र में प्रमुख चरित्र निभाने के लिए मिला। पिंकी को जो स्माइल पिंकी वृत्तचित्र था उसमें मुख्य चरित्र किसका था? पिंकी का था, और इसको निभाने के लिए उसको पुरस्कार मिला। जन्म से ऊपरी होंठ के कटे होने को डॉक्टर क्लेफ्ट लिप कहते हैं, और जिन बच्चों के जन्म से जो ऊपरी होंठ होता है वो कटा रहता है उसे कहते हैं क्लेफ्ट लिप। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष करीब 35,000 बच्चे क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा होते हैं। तो भारत में लगभग हर वर्ष करीब 35,000 बच्चे इसी तरह के क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा होते हैं। होंठ कटे होने के कारण उन्हें खाने, स्पष्ट उच्चारण करने और सुनने में कठिनाई होती है। और इस कटे होंठ के कारण उनको, ऐसे बच्चों को खाने में कठिनाई होती है, कुछ बोलने में, उच्चारण करने में कठिनाई होती है, सुनने में कठिनाई होती है। तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और प्रतिवर्ष ऐसे 35,000 बच्चे लगभग जन्म लेते हैं भारत में। स्माइल ट्रेन नामक एक स्वयंसेवी संस्था क्लेफ्ट लिप वाले गरीब बच्चों के लिए काम करती है। तो एक संस्था, स्वयंसेवी संस्था है स्माइल ट्रेन। तो ये जो संस्था है ये ऐसे बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए काम करती है जिनके क्लेफ्ट लिप है। क्लेफ्ट लिप मतलब जिनका ऊपरी होंठ कटा हुआ है। वाराणसी का जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल स्माइल ट्रेन का सहयोगी है। और जो बनारस में एक हॉस्पिटल है जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल, तो वो स्माइल ट्रेन के साथ मिलकर काम करता है इस चीजों पर। और विश्व में सर्वाधिक क्लेफ्ट लिप सर्जरी कर विख्यात हुई है। और विश्व में सबसे ज्यादा क्लेफ्ट लिप का जो सर्जरी हुआ है, सर्जरी मतलब ऑपरेशन, सर्जरी हुआ है वो इसी हॉस्पिटल में हुआ है, बनारस का जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल। ठीक है, तो इसी अस्पताल में डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह द्वारा पिंकी की भी सर्जरी हुई, जिससे उन्हें और उनके अस्पताल को एक नई पहचान मिली। तो जो वहाँ के डॉक्टर थे सुबोध कुमार सिंह, उन्होंने ही पिंकी की सर्जरी की और जिससे उनको
उनके अस्पताल को एक अलग पहचान मिला, क्योंकि पिंकी की जो स्माइल पिंकी थी उसको ऑस्कर पुरस्कार मिला था, जो सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस तरह से जो बनारस का जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल था वो भी पहचाना जाने लगा विश्व स्तर पर। अमेरिका की फिल्म निर्देशक मीगन माइलेन द्वारा सन 2007 में पिंकी की सच्ची कहानी को यथावत दिखाया गया, और अमेरिका के एक फिल्म निर्देशक थे मीगन माइलेन, उनके द्वारा 2007 में जो पिंकी का कहानी है उसको उसकी सच्चाई को जैसा था उसी तरह से दिखाया गया। 39 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था स्माइल पिंकी, और जो 39 मिनट का एक छोटा सा फिल्म बना था उसका नाम था स्माइल पिंकी। इसका निर्देशन किसने किया था? मीगन माइलेन ने। अमेरिका के जो फिल्म निर्देशक थे मीगन माइलेन ने। इस छोटी सी फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई कि एक छोटे से शारीरिक दोष का किसी बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो ये जो फिल्म थी मीगन माइलेन के द्वारा बनाई गई, इसमें दिखाया गया था कि एक छोटा सा कमी है, बस होंठ का जो कट जाना वो छोटा सा कमी है कि जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी जो छोटा सा कमी है ये शारीरिक दोष के साथ बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है, और सर्जरी के बाद ठीक हो जाने पर बच्चे की मनोदशा कितनी अच्छी हो जाती है, तो उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में पिंकी एक प्रमुख विषय के रूप में थी, और फिल्म में जो थी पिंकी वही मुख्य विषय थी, उसका जो क्लैप लिप था वही मुख्य विषय था। इस फिल्म की डायरेक्टर को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनको ऑस्कर पुरस्कार मिला। एक छोटे से गांव रामपुर ढबही के एक दैनिक मजदूर राजेंद्र सोनकार की बेटी पिंकी ऑस्कर पुरस्कार में भाग लेने के लिए अमेरिका स्थित लॉस एंजल्स गई, और जब ऑस्कर पुरस्कार मिला स्माइल पिंकी को, तब एक छोटे से गांव था रामपुर, तो वहां की एक छोटे से दैनिक रोज काम करते थे, मजदूरी करते थे, उसी से उनका घर चलता था। उसके पिता राजेंद्र सोनकर और उनकी बेटी को ऑस्कर के पुरस्कार में भाग लेने के लिए अमेरिका स्थित लॉस एंजल्स जाना था। वहां जाने से पहले उसे पश्चिमी तौर तरीकों का अभ्यास करवाया गया, और वो छोटे से जगह थी, उसको पश्चिमी जो सभ्यता है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, छोटे से गांव की थी, तो उसको वहां के तौर तरीके सिखाए गए, जैसे छुरी कांटा की सहायता से खाना कैसे खाया जाता है ये सिखाया गया, टूथब्रश से दांत साफ कैसे किया जाता है, तो वो दांतन से साफ करती थी, तो उसको टूथब्रश से साफ करना सिखाया गया। साथ ही शिष्टाचार के सामान्य तरीके भी सिखाए गए। ऑस्कर लेने के लिए जब वो लॉस एंजल्स गई उसके पहले उनको बहुत कुछ ट्रेनिंग दिया गया। पिंकी के होंठ तो ठीक हुए ही पुरस्कार पाने के बाद उसका जीवन भी बदल गया। उसके होंठ तो ठीक हो गए सर्जरी के बाद, और उसका जो जिंदगी था वो भी बदल गया। उसका घर पक्का बन गया, पानी के लिए चापाकल की सुविधा हो गई, उसके गांव में बिजली आ गई। इसके कारण गांव में भी बदलाव आया, और एक पिंकी के कारण ही कितना सारा बदलाव आया। जिस पिंकी के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था, दोस्ती नहीं करना चाहता था, उस पिंकी के कारण पूरे गांव की जो दशा है वो ही बदल गई। और ऑस्कर पुरस्कार मिलने के बाद पिंकी ने कहा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर सुबोध की तरह ही एक डॉक्टर बनूंगी और देश भर के क्लेफ्ट लिप वाले बच्चों को सर्जरी करके ठीक कर दूंगी। और पिंकी ने कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो डॉक्टर सुबोध ने जैसे मेरे क्लेफ्ट लिप को ठीक कर दिया, मैं भी डॉक्टर सुबोध जैसी डॉक्टर बनूंगी और जितने हमारे देश में क्लेफ्ट लिप वाले बच्चे हैं उनको सर्जरी से ठीक कर दूंगी। उसके सपने को पूरा करने के लिए एक चिकित्सा शिक्षण संस्थान ने उसकी पढ़ाई मुफ्त करने की घोषणा कर दी, और उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे एक चिकित्सक संस्थान के द्वारा फ्री में शिक्षा दिया गया। देखिए यहाँ चित्र में पिंकी दिख रही है ना, ऑस्कर पुरस्कार के साथ स्माइल करती हुई।
स्माइल ट्रेन के प्रतिनिधि के रूप में पिंकी को सन 2013 ईस्वी के विंबलडन के फाइनल मैच में टॉस करने का भी अवसर मिला, और स्माइल ट्रेन की वो प्रतिनिधि थी, इसलिए 2013 में जो विंबलडन में फाइनल मैच हुआ उसमें उसको टॉस करने का मौका दिया गया। टॉस क्या होता है? जो कॉइन को उछाला जाता है। पिंकी अब अपने दोस्तों की आंखों का तारा बन गई। जिस पिंकी से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, अब वो सबकी आंखों का तारा बन गई, सब उसे पसंद करने लगे। स्माइल पिंकी फिल्म देखकर उसके दोस्तों ने जरूर यह सोचा होगा कि किसी की शारीरिक कमी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। तो उनके दोस्तों ने जब वो फिल्म देखा तब देखा कि किस तरह से वे उनका मजाक उड़ाते थे, तो उनके दोस्तों ने सोचा कि किसी की जो शारीरिक कमी है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसी तरह से आप बच्चे भी किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाइएगा, क्योंकि इससे उसके मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। क्या ऐसे लोगों के साथ सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार कर उनके भविष्य को अच्छा बनाने में भरपूर सहयोग कराना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? तो ऐसे बच्चों के साथ हम सामान्य व्यवहार कर सकते हैं, प्यार से वैसे बच्चों के साथ रह सकते हैं, और उनका जो जीवन है आगे अच्छा बनाने के लिए, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं, और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो कितनी अच्छी कहानी है ना, किस तरह से पिंकी का जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। एक छोटे से शारीरिक दोष के कारण उसको कितना कष्ट झेलना पड़ता था, कितना सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ता था, लेकिन एक छोटी सी फिल्म ने उसको सबकी आंखों का तारा बना दिया। तो देखिए यहाँ कुछ प्रश्न है। क में है, पिंकी को बचपन में अपने कटे होठों के कारण किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? पिंकी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, है ना। जैसे कोई उसके साथ खेलता नहीं था, कोई उसको पसंद नहीं करता था, उसको स्कूल भी छोड़ देना पड़ा। ख नंबर, स्माइल ट्रेन संस्था किस तरीके से गरीब बच्चों की सहायता करती है? तो वो बच्चों को क्या कराती है? सर्जरी कराकर उनको ठीक कर देती है। स्माइल पिंकी के पुरस्कार जीतने के बाद पिंकी के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया? पिंकी का जीवन पूरी तरह से बदल गया, अब सब उससे दोस्ती करने लगे। विदेश जाने से पहले पिंकी को किन किन चीजों का अभ्यास कराया गया? उसको चाकू कांटे से खाना सिखाया गया, ब्रश करना सिखाया गया, और भी बहुत सारे जो आदत है उसको सिखाया गया कि किस तरह से किसी से मिलना है। अंग नंबर, किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में बताइए जिसके कारण आपके गांव मोहल्ले में कोई बदलाव हुआ हो। तो यदि आपके गांव से कोई अच्छा काम करता है तो चारों तरफ नाम होता है, और उसके कारण क्या होता है? गांव की भी बहुत सारी परिस्थिति बदलाव होता है, बहुत विकास करता है गांव। तो इस तरह से यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा घटना हुआ है तो आप उसको जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।